अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन 64,000 के अराउंड इस टाइम चल रहा है। 65,000 की सपोर्ट जो बिटकॉइन को काफ़ी दिनों से मिली हुई थी, बिटकॉइन ने वो ब्रेक कर दी और एज एक्सपेक्टेड उसके बाद हमें दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे हमें एक नया लो देने जा रहा है। इसके अलावा हमारे चार्ट के ऊपर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा था और वो भी ऑलरेडी काफ़ी दिन पहले ब्रेक डाउन कर चुका था और अब यहाँ पे दोबारा इंशाल्लाह बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे कि करंट सिचुएशन के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से बिटकॉइन जो है वो किस साइड पे जा रहा है और क्या अगला मूव जो है बिटकॉइन का हम देखेंगे। और इसके अलावा इथेरियम को भी देख लेंगे और अगर टाइम बचा वीडियो के अंदर तो एक आधो को और ऑल्ड कॉइन्स को भी यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल्स की तरफ जाने से पहले जो फंडामेंटल्स हैं इस टाइम मार्केट के अंदर, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है ना क्रिप्टो मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो है ना इनका एक बड़ा हाथ है। और उनमें जो पहली अपडेट है, जो पहली चीज़ है वो आप सबको पता है और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग दोस्तों एक ऐसा थ्रेट है बिटकॉइन के लिए कि जो हम कह सकते हैं काफ़ी लंबे पीरियड के बाद जो है ना बिटकॉइन की जो ओवरऑल आपकी जो हैसियत है ना, जो ओवरऑल इसकी ब्लॉकचेन है उसके लिए जो है एक बड़ा खतरा बन के सामने आया है। बट क्या ये खतरा जो है वाकई ही में एक जेन्युइन खतरा है या फिर जिस तरीके से प्रीवियसली हम लोग देखते हैं जब भी बिटकॉइन जो है डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, जब भी बिटकॉइन नेगेटिव ट्रेंड में होता है तो हमें मुख्तलिफ फंड्स मिलते हैं, तो वैसे कोई एक फंड है और यहाँ पे असल हकीकत जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आपको मेरे सामने जो आर्टिकल दिख रहा है ना, इसमें तमाम चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई हैं कि असल में जो क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा है वो वाकई ही में कोई खतरा है और अगर खतरा है तो ये कब तक आएगा और क्या बिटकॉइन इसको लेकर जो है बर्बाद हो जाएगा। बिटकॉइन के पास क्या कोई भी इस टाइम डिफेंस सिस्टम नहीं है, कि आगे भी कोई डिफेंस सिस्टम नहीं होगा क्वांटम कंप्यूटिंग से आने से पहले। तो यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्ट करके बताऊंगा, ज़्यादा पूरा आर्टिकल आपके सामने नहीं रखूंगा अदरवाइज वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। बट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है ओवरऑल इस थ्रेड को लेकर, वो मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा। और ये इसलिए ज़रूरी है समझना आप लोगों के लिए कि आप लोग जो बिटकॉइन इस टाइम होल्ड कर रहे हो, जो ओल्ड कॉइन्स होल्ड कर रहे हो, उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी महफूज है और कितनी महफूज नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा क्वांटम कंप्यूटिंग कोई बिटकॉइन के लिए नहीं बन रहा। क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की एक ऐसी जदीद शक्ल है जो सिर्फ बिटकॉइन के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारी ऐसी सर्विसेज के लिए खतरा बन सकती है, जो इस टाइम पूरी दुनिया के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखती है। अगर आप देखो टेक्नोलॉजी को, आजकल दुनिया की तमाम चीज़ें जो है कंट्रोल ही कंप्यूटर से हो रही हैं, तो जाहिर है क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाती है, कंप्यूटर इतना एडवांस हो जाता है तो उन सब के लिए जो है खतरा हो सकता है, हैकर्स की रसाई जो है सब तक हो सकती है। तो पूरी दुनिया जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम भी कर रही है और उससे बचाव के तरीके भी तैयार कर रही है। तो जिस तरीके से बाकी सब चीज़ों के लिए डिफेंस मैकेनिज्म जो है तैयार हो रहा है, वैसे ही बिटकॉइन के लिए भी एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो तैयार हो रहा है। और वो डिफेंस मैकेनिज्म जाहिर है बाकी चीज़ों की तरह नहीं होगा। बिटकॉइन जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट है, इसको जाहिर है पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता फिलहाल। तो जाहिर है इसमें पूरी कम्युनिटी की रजामंदी शामिल है। सारी कम्युनिटी जो बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं वो एक पेज पर होंगे तो ही जाहिर है इस पूरे डिफेंस सिस्टम को बनाया जा सकता है। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि देखो जो भी डिफेंस सिस्टम बनेगा बिटकॉइन के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के अगेंस्ट, उसमें तकरीबन जो है ना 7 साल लग सकते हैं। यानी कि 7 साल का एक बड़ा अरसा दरकरार है जहां पर कम्युनिटी का इत्तेफाक हो, कोड को लिखा जाए, उसकी टेस्टिंग हो, नेटवर्क पर फिर अपग्रेड भी हो और फिर तमाम सारिफी, तमाम यूजर्स अपने बिटकॉइंस को, अपनी क्रिप्टो को नए एड्रेस पर मुंतकिल करें जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के अगेंस्ट जो है एक पूरा डिफेंस जो है रखता हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 7 साल का अरसा, 7 साल में तो दुनिया बदल जाएगी और क्वांटम कंप्यूटिंग पहले आ जाता है तो फिर जो है किसी किस्म का मौका भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी बता दूं कि जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं उनके मुताबिक क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर जो काम चल रहा है, अगर सब कुछ अच्छा चले, सब कुछ वैसा ही चले जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तब भी 10 साल से पहले ये पॉसिबल ही नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना इतनी एडवांस शक्ल में आ जाए कि वो बिटकॉइन को टारगेट करने की सलाहियत रखे। तो आसान अल्फाज में इतना समझ लो कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग नो डाउट एक थ्रेट है, बट उस थ्रेट से निपटने के लिए बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। बिटकॉइन के ऊपर भी काम चल रहा है, थोड़ा स्लो जरूर चल रहा है, जाहिर है बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, बाकी क्रिप्टो की तरह नहीं है, बट बहरहाल काम जरूर चल रहा है। और इतनी बड़ी दुनिया जो है बिटकॉइन के अंदर है, इतना बड़ा पैसा बिटकॉइन के अंदर है, तो जाहिर इतनी आसानी से लोग जो है यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे। और मेरे हिसाब से क्वांटम कंप्यूटिंग के अगेंस्ट जो है ना डिफेंस सिस्टम जो है वो पहले ही तैयार हो जाए। तो ये ओवरऑल दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे हिसाब से आप तक पहुंचनी चाहिए थी और मैंने पहुंचाई है आप तक। और इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर दोस्तों एक सेल प्रेशर जो है हमें दिख रहा है। टेक्निकली क्या चल रहा है उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे जो इस टाइम सेल प्रेशर चल रहा है वो कितना बड़ा है। यहाँ पर सिर्फ ETF की बात करें कि ETF की साइड पे कितना आउटफ्लो हुआ है, तो इस टाइम $3.8 बिलियन का एक बड़ा आउटफ्लो जो है हमें ETF की साइड पे लास्ट 5 हफ्तों के दरमियान देखने को मिल रहा है। और ये जो आउटफ्लो है ये जब से ETF लॉन्च हुए ना उसके बाद से सबसे बड़ा आउटफ्लो कहा जा रहा है। तो बहरहाल मार्केट के अंदर जो रिटेल मनी है खासतौर पर वो काफ़ी पैनिक में है
और ये मैंने कल भी बताया था आपको, कल भी डिस्कशन हमने किया था, और उसी रीज़न की वजह से जो ये ब्लीडिंग है इस टाइम आपको चलती हुई दिख रही है। आप चलते हैं यहाँ बिटकॉइन के चार्ट की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पे टेक्निकली क्या चल रहा है। अब मैक्रोस के अंदर तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको काफ़ी बार कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर है हम, और ट्रेंड जो है नेगेटिव है। कोई भी रिकवरी अगर होती भी तो वो एक रिलीफ रैली होती, और दिल्ली बहुत दूर है अभी, आसान अल्फाज में समझ लो। ट्रेंड जो है इस टाइम ओवरऑल मैक्रोस का नेगेटिव है, वीकली के अंदर भी, डेली के अंदर भी, और एक डाउन ट्रेंड जो है यहाँ मुसलसल चल रहा है। वीकली के अंदर भी लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, इसके अलावा डेली के अंदर भी यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। डेली के अंदर यहाँ पर अगर हमें क्लोजिंग जो है यहाँ पे 62,688 के अराउंड मिल जाती है तो फिर हम कह सकेंगे कि एक लोअर हाई मिल चुका है, उसके बाद एक नया लो मिल चुका है। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा सिंपल ये होगा कि कोई भी अगर हमें दोबारा स्विंग एंट्री लेनी होगी तो ट्रिगर जो है ना हमें यहाँ पे इस लेवल पे मिल जाएगा। डेली में अगर अभी की सिचुएशन में आप देखो तो लास्ट हाई जो पड़ा हुआ है ना हमारा, वो 88,000 से ऊपर पड़ा हुआ है। बट यहाँ पे अगर इस लेवल से नीचे एक नया लो मिल जाता है, अभी क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमारा जो हाई है वो यहाँ से आ जाएगा इस लेवल के ऊपर। आप जानते हैं कि हमारे पास एक सीएमई गैप पड़ा हुआ है अनफिल्ड, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली सूनर और लेटर जो है आने वाले वीक्स में फिल्ड आउट होगा। तो उसको फिल्ड करने के लिए मार्केट जब जाएगी तो उसके लिए कन्फर्मेशन जो है हमारी थोड़ी सी नज़दीक आ जाएगी और हमें एंट्री लेने में जो है मज़ीद आसानी मिलेगी। तो ये ओवरऑल डेली का सिनेरियो है। अब यहाँ पे चलते हैं हम 4 टाइम फ्रेम के अंदर और फर्दर देखते हैं कि इस टाइम शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था मैंने कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और ब्रेकडाउन उसका हो चुका था। कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि हम यहाँ पर एक छोटी सी रेंज में इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं और इस रेंज से एक्सपेंशन का मूव जो होगा वही जो है नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा। टेक्निकली बहरहाल चार्ट्स में बता रहे थे कि यहाँ पर जो है ना एक नया लो जो है बन सकता है। तो यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद देखो तो एक रीटेस्ट हुआ है और यहाँ पे रिक्लेम करने की ट्राई की है बिटकॉइन ने इस रेंज को, बट अभी के लिए दिख रहा है कि रिक्लेम जो है नाकाम हो रहा है। और हमें यहाँ पर अगर क्लोजिंग नीचे मिल जाती है इस लेवल से नीचे तो 4 टाइम फ्रेम के अंदर फिर जो है एक और लो मिल जाएगा और इस तरीके से चांसेस बन जाएंगे कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे इस ट्रायंगल पैटर्न के टारगेट को जो है ना जाके हिट करे। टारगेट क्या था ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ट्रायंगल पैटर्न टारगेट जो बनता है वो 9 से 10% की मूव बनती है और 9 से 10% की मूव अगर हम देखें तो ब्रेकडाउन के बाद अब देखो तो लगभग जो है ना जो प्रीवियस लो है ना हमारा उस तक जो है ना मार्केट को लेके जाती है। 62,000 के अराउंड जो है यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का जो है ना आपका टारगेट बनता है। तो यहाँ पे अगर 4 टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो मोस्ट प्रॉब्ली डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहेगा। अब इस सारी सिचुएशन का इनवैलिडेशन क्या होगा कि बिटकॉइन किसी भी मौके के ऊपर जो है ना 68,900 का एरिया जो है ये यहाँ पर इस तरीके से डिक्लेम कर ले, ये टूटता है तो फिर यहाँ पर जो है फर्दर छोटी सी एक रैली ऊपर देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर डाउन ट्रेंड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा और बताया मैंने कि नीचे का लो जो है ना यहाँ पे जा सकता है। तो ये था बिटकॉइन। इसके अलावा इथेरियम को देखें, इथेरियम के अंदर भी कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर भी हम एक सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। बताया था मैंने कल की वीडियो के अंदर ही आपको कि सपोर्ट जो है खतरे के अंदर है और वो सपोर्ट जो है टूट चुकी है आपके सामने की रिटेस्ट भी हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे एक नया लो जो है मिलता हुआ हमें दिख रहा है और इस ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट जो बनता है ओवरऑल वो बनता है यहाँ पे 10 से 11% की मूव। तो अभी तक यहाँ पर जो है 8% की मूव आ चुकी है। अगर यहाँ पे 10 से 11% का मूव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा प्रीवियस लो बना हुआ है ना इसके नीचे हमें एक नया लो मिल जाए। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई बाइंग वगैरह कर रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी बाइंग की हुई है उसमें डाउन हो तो किन ऑल्ट कॉइन्स में डाउन हो, कितना डाउन हो, आपके पोर्टफोलियो की क्या सूरत हाल है, मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मुझे आइडिया मिले कि किन ओल्ड कॉइन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोस बनानी चाहिए। और आपके जो भी यहाँ पे सवालात हैं मैं ट्राई करूँगा कि उसके भी जवाब आपको दूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो सवाल भी लिखिए अपने ओल्ड कॉइन्स के बारे में भी लिखिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।